बाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मंगल को खाना नंबर 4 और 5 और 6 के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं अपने भारतवासियों को, जो गृहिणियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन सबको मुबारक देता हूँ कि सबके घर में खुशियाँ और हर तरह से तरक्की और समृद्धि हो, और इस तरह से सब गृहिणियों को उनका उपवास रखने का जो करवा चौथ का व्रत है उनका फल प्राप्त हो, और उनको हर तरह से उनके पति की लंबी आयु की जो कामना होती है वो उनको पूर्ण हो। और इस तरह से आपको सबको मुबारक। खाना नंबर 4 मंगल क्या कहता है? कहते हैं कि मंगल खाना नंबर 4 में नीच का होता है। जब खाना नंबर 4 में मंगल नीच होगा तो अगर उसको मंगल बद कहा गया है, तो अगर मंगल बद हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कितने ही संकटों का सामना करना पड़ता है। खाना नंबर 4 मंगल, और इससे बहुत बड़ा एक परहेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अपने घर में शहद स्थापित करके किसी शीशी में या किसी बोतल में बंद करके रखा जाएगा तो उसके घर में और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। कभी भी शहद बंद करके ना रखे, इस्तेमाल करने के लिए रख सकता है, खाने के लिए किसी भी इस्तेमाल के लिए शहद को रखा जा सकता है, लेकिन अगर संभाल कर रख लिया जाए तो समझ लो उसके घर में कितने ही विपदा आएंगी। ये मंगल 4 कहता है। और खाना नंबर 4 का मंगल अगर बद है तो पत्नी, कहते कि माँ, नानी, सास, जनानी सबकी सब दुख भोगेगी। इसलिए मंगल को नेक करना जरूरी है। मंगल नेक कैसे होगा? इसका बहुत ही बड़ा एक अचूक उपाय है। वो उपाय क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना नंबर 4 में मंगल हो, 4 किलो गुड़ की रेवड़ियाँ जल प्रवाह करनी। अगर कोई व्यक्ति 4 किलो रेवड़ियाँ जल प्रवाह करने में समर्थ नहीं है तो वो 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ जो तिल लगी हुई होती हैं, जिस पे तिल लगे होते हैं, उसको जल प्रवाह करते रहना चाहिए। साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो उसका मंगल जो बद है वो नेक होना शुरू हो जाएगा। और एक अचूक उपाय है खाना नंबर 4 का मंगल का कि दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा बिना जोड़ का पहन लिया जाए तो उसको मंगल का नेक फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मंगल 4 वाले को हमेशा अपने दाहिने बाजू में चांदी का कड़ा अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे वो कम हो, चाहे 20 ग्राम, 30 ग्राम, अगर हो सके तो 50 ग्राम का कड़ा डाले तो उसको बहुत फल मिलेगा। लेकिन बिना जोड़ का, उसमें जोड़ ना लगा हो, प्योर चांदी का होना चाहिए, 100 टंच का, उसमें मिलावट ना हो। किसी जानकार से, किसी अच्छे दुकानदार से लीजिए जो आपको सही चीज़ दे, तो फिर आपका मंगल नेक हो जाएगा। मंगल को नेक किया जा सकता है। इसी तरह से खाना नंबर 5 में जब मंगल होता है, कहते कि शेर की गर्जना लेकर आता है। उसके पिता दादा रईस होते हैं, रईसों का पुत्र होता है वो, और उसके आगे भी बच्चे रईस बनेंगे, वो खुद भी रईस होगा। लेकिन जब कहीं मंगल बद खाना नंबर 5 में हो, अगर बद होगा तो वो कुंडली के सभी ग्रहों को अपने ढंग से चलाना शुरू कर देगा। अगर उसमें खराबी होगी मंगल 5 वाले में, मंगल 5 अगर खराब हुआ, बद हुआ, तो चंद्र और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों को उल्टी दृष्टि से चलाना शुरू कर देगा। वो ग्रह शेर की गर्जना से डर के मारे हुए अब आगे आगे भागने लग जाएंगे। ये ऐसे कहा गया है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है, और हम इस आज के समाज को दिया है, और इसी से उन्होंने करोड़ों लोगों का भला किया है। हम चाहते हैं कि हमसे भी अगर कुछ लोगों का भला हो जाए
तो प्रभु की कृपा पूरी होगी और पंडित रूपचंद जोशी जी का आशीर्वाद सदैव रहेगा। इसी तरह से खाना नंबर 6 में अगर मंगल होगा, जो कि ग्रह फल का कहा गया है, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ऐसे व्यक्ति के अगर पुत्र प्राप्त हो, उसके पुत्र का जन्म हो, तो उसको मिठाई कभी नहीं बांटनी चाहिए, मीठा नहीं नमकीन बांटे। और ऐसे जातक के पुत्र अगर वो पिता बहुत लाड़ प्यार से अपने बच्चों को सोना शरीर पर धारण कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण पहनने से उनकी खराबी होगी और तबाही होगी। ऐसा जातक मंगल 6 वाला अपने बच्चों के शरीर पर स्वर्ण धारण न करे। जब बच्चे स्वयं कमाने लग जाएं, तो वो अपने पैसों से खरीद कर स्वर्ण धारण करें। इस तरह से मंगल 6 कहते बजी शहनाई जब तेरे घर में, तो फिर मातम आने लगा। ऐसे व्यक्ति को लाल किताब में कहा गया है कि बैंड बाजा शादी पर खुशी पर नहीं बजाना चाहिए, अगर बजेगा तो किसी भी तरह की कोई मुसीबत आ जाएगी। इसी तरह से खाना नंबर 6 की जो यात्रा हमने की, और आप जातकों को कहा है सबसे पहले बच के रहें कि कभी भी वो मिठाई ना बांटें। और ये सबसे ये अचूक ये प्रिकॉशंस हैं, ये परहेज हैं। और आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।